सभी को मेरा नमस्कार। 21 जून को पड़ने वाला जो सूर्य ग्रहण है उसके संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। ये 10 बजे से लेकर के दोपहर मध्याह्न बाद 2:30 तक ये देखा जा सकेगा। वास्तव में ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है तो फिर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो जाता है। इस बार 94% सूर्य को ढक लेगा चंद्र, तो कंकड़ की तरह इसकी आकृति इस पृथ्वी पर दिखाई देगी, जो 10 बजे से लेकर के और 2:30 बजे तक दिखाई देगी, 4.5 घंटे। जाहिर है इतने समय सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा सूर्य सौरमंडल में सूर्य ही हमको जीवन दान करता है। सारे ग्रहों को जो रोशनी दे रहा है वो सूर्य ही दे रहा है। और कहना चाहिए कि पृथ्वी की हर वस्तु सूर्य के द्वारा ही जीवन प्राप्त कर रही है, उसकी सारी उसी की सत्ता से सब कुछ हो रहा है। जितने समय इसका प्रकाश सूर्य का पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा तो निश्चित ही उतने समय हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे अभाव, बहुत सारी घातकताएं, बहुत सी कमियां होंगी। ये ग्रहण अमावस्या, क्योंकि सूर्य ग्रहण हमेशा ही अमावस्या को पड़ा करते हैं। इस बार रविवार की अमावस्या है 21 जून 2020 को। तो उस समय दिन में 10 बजे से, तो इस समय अगर प्रकाश नहीं मिलेगा, जबकि पूरे अपनी शक्ति पर सूर्य चमकता है, तो फिर निश्चित ही पृथ्वी पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ग्रहण के संबंध में अब जब बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। ये पूर्णिमा को पड़ा करता है। इस बार 5 जून, 5 जुलाई और 30 नवंबर को पृथ्वी की विरल छाया में होकर के निकल रहा है चंद्रमा, इसलिए उसको हम ग्रहण नहीं कह सकते और उसका कोई प्रभाव हमारी पृथ्वी पर नहीं होगा। केवल 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर बहुत कुछ होगा। वैज्ञानिक बहुत कुछ इसमें अनुसंधान करेंगे। बाकी हमारी सारी जनता के लिए तो ये कौतूहल का विषय है। ये मृगशिरा नक्षत्र पर मिथुन राशि पर पड़ रहा है, इसलिए निश्चित ही मिथुन राशि के लिए ये घातक होगा। अन्य राशियों के लिए श्रेष्ठ और मध्यम है। इसमें जिस समय ग्रहण पड़ रहा हो तो उस समय हमको, और हम क्या, मैं ही क्या, सारी भारत की जनता को ईश्वर का चिंतन, मनन, स्वाध्याय, यज्ञ, जप, होम तप आदि करना चाहिए। और ग्रहण के उपरांत दीन दुखियों, ज़रूरतमंदों के लिए दान देना चाहिए। दान का बहुत बड़ा प्रभाव है। दान से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सूर्य भी हमको दान दे रहा है अपनी किरणों का, प्रकाश का। हम भी ईश्वर के काम में और सूर्य के काम में थोड़े से लगें, हम भी कुछ दान करें तो दीन दुखियों का भला होगा और निश्चित ही ईश्वर को प्रसन्नता प्राप्त होगी। हालांकि ईश्वर न उसको हर्ष है, न विषाद है, न सुख है, न दुख है, वो तो सब हमारे लिए ही है। लेकिन फिर भी हमारा शास्त्र यही बताता है कि हमको ग्रहण समय में स्वाध्याय, जप, होम तप आदि करना चाहिए। जो बाल बच्चे हैं, जो रोगी हैं, जो वृद्ध हैं, उनके अतिरिक्त बाकी सारे लोगों को न शयन करना चाहिए, न भोजन करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में, उसी में लगे रहना चाहिए। इसी से भला है। मैंने आपके समक्ष ये कुछ बातें कहीं और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आपकी सेवा करूँगा। नमस्कार।